हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास सुजा, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चंस देखेंगे केमिस्ट्री के, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज किस चीज़ का पॉलीमर है? फ्रक्टोज का, राइबोज का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का। तो इसका आंसर होगा सी, ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 2. Which property of metal is used for making bells and string of musical instrument like सितार and violin? कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिससे हम बेल और स्ट्रिंग, ये सितार और वायलिन जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरोसनेस, कंडक्टिविटी। तो इसका आंसर होगा सोनोरोसनेस। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. The process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert metal oxide is called roasting, calcination, reduction and smelting. तो इसका आंसर होगा बी, कैल्सिनेशन। इसमें मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating the thin layer of. किसकी थिन लेयर बनाते हैं गैल्वेनाइजेशन में, जो प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से? गैलियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, सिल्वर की। तो इसका सही आंसर होगा जिंक, जेडन की बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Ionic compound are soluble in water and conduct electricity due to presence of फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयंस, एटम, फ्री मॉलिक्यूल। तो इसका सही आंसर होगा फ्री आयंस, क्योंकि आयंस ही होंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन पेट्रोलियम जेली? पेट्रोलियम जेली में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, CO होता है और न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Acid in which oxygen is present essentially along with hydrogen and other element is. ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, along हाइड्रोजन हो और अदर एलिमेंट हो कोई। तो हाइड्रा एसिड में नहीं होगा, ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट होते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, ये सारी चीज़। तो इसका आंसर सी होगा ऑक्सी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. प्रिसिपिटेट फॉर्म ऑन एडिंग स्लैग लाइम इन अ सोडियम कार्बोनेट इज। जब हम स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, वही प्रेसिपिटेट होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ एन एंट और बीज? चींटी के स्टिंग में क्या होती है? कौन सी एसिड? मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, A and B, नन ऑफ दिस। तो दोनों होती है, दोनों का नाम एक ही का दो नाम है, इसी का SCH होगा, SCOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हीट निकलती है। सोडियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव इट्स ऑक्साइड, टर्न द लिटमस ब्लू, शोइंग दैट ऑक्साइड इज बेसिक। अगर लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है तो बेसिक होता है, तो इसका आंसर होगा बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
13. Aqueous solution of an acid is a good conductor of electricity due to presence of free electron. किसी भी एसिड गुड कंडक्टर कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो एसिड होगा तो उसमें H प्लस निकलेगा, तो फ्री न्यूट्रॉन नहीं होगा, फ्री आयन, एटम्स, मॉलिक्यूल, तो उसमें फ्री आयन है H प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. फैटी फूड बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रैंसिड का मतलब अनप्लीजेंट टेस्ट या स्मेल। तो इसका किस वजह से रैंसिड होता है कोई भी फूड? तो जो उसमें फैट और ऑयल होते हैं उसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसकी वजह से। तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑक्सीडेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर फॉयल इज यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर इज यूज्ड फॉर दिस? तो सिल्वर जो फॉयल होती है वो बहुत थिन होती है, ठीक, उस हिसाब से इसको आंसर करना। डेंसिटी की वजह से, डक्टिलिटी की वजह से, मेलेबिलिटी की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से, किस वजह से होती है? तो इसका सही आंसर होगा मेलेबिलिटी की वजह से, सीड बनाई जा सकती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, तो मेटल भी रिएक्ट करता है तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल एसिडिक, तो इसका सही आंसर होगा बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इज मेटेलॉइड? इसमें से मेटेलॉइड क्या है? तो मेटल होता है ऊपर, नीचे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बीच में मेटेलॉइड होते हैं। तो बेरिलियम, सिलिकॉन, बैरियम, बिस्मुथ, तो सिलिकॉन होता है कार्बन के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द नॉन मेटल व्हिच इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर इज क्लोरीन, फॉस्फेरस, सल्फर, कार्बन। तो फर्टिलाइजर में फॉस्फोरस पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19. व्हिच स्पीसीज कैरी द मैक्सिमम चार्ज? इसमें से मैक्सिमम चार्ज किस पे है? प्रोटॉन पे, प्रोटॉन तो H प्लस होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा अल्फा पार्टिकल, हीलियम पर +2 होता है, बीटा पार्टिकल पे नहीं होता, हाइड्रोनियम आयन पे भी नहीं होता, तो इसका आंसर होगा अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोल ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज 500 ml। इन 500 ml ऑफ इतना मोलर NaCl। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल M का, मोल EN अपॉन वॉल्यूम, तो M इंटू B करेंगे जब तो आ जाएगा मोल, हमको मोल ही निकालना है, ठीक। तो अब देखते हैं M इंटू B, ठीक। तो M कितना दिया हुआ है 0.25 और B को लीटर में लिखेंगे तो 0.5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.125, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये वाला 0.125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस शोइंग ऑल इट्स प्रॉपर्टी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल। सारी प्रॉपर्टी शो करने के लिए एटम या मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ किसकी तरह है? कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह, केमिकल कंपोजिशन की तरह, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डिफिनिट कंपोजिशन। तो इसका सही आंसर होगा डी, डिफिनिट कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोई भी बटर रखा है उसको अगर पैन में फैला दिया गया तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का, केमिकल चेंज का, नो चेंज टेक प्लेस, बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इसमें केवल फिजिकल चेंज हो रहा है ना, केमिकल तो बदल नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर इक्वल टू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका तब उस टाइम पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, सब्लिमेशन पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब वेपर प्रेशर के बराबर होता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये हमारे 24 क्वेश्चंस, सॉरी एक क्वेश्चन और है वो भी कर लेते हैं। एंड 25 क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सरफेस फेनोमेना। इसमें से कौन सी फेनोज होती है जो सरफेस के ऊपर होती है यहाँ, ठीक। इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग। तो इवेपोरेशन सरफेस से होती है ना, ऐसे ऐसे निकल जाता है मॉलिक्यूल। तो इसका सही आंसर होगा ए। ये हमारे 25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले केमिस्ट्री के हो गए हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के हम क्वेश्चंस करेंगे और करते भी आ रहे हैं। तो इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।